गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप जी सद्गुरु माता जी की कृपा से बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, आज की जो नई साखी का विषय है, किसी की मजबूरियों को ना खरीदें। दासी आशा करती है कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी, तो आइए साखी शुरू करते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, राकेश बहुत ही गरीब इंसान था। राकेश जिस गांव में रहता था, उस गांव में एक सत्संगी महापुरुष भी रहते थे। एक दिन राकेश उस महापुरुष के पास अपनी जमीन बेचने गया और बोला, भाई साहब, मेरी 2 एकड़ जमीन आप रख लो। महापुरुष बोले, क्या कीमत है तुम्हारी जमीन की? तो राकेश बोला, जी 2 लाख रुपए। महापुरुष ने कहा, वही खेत जिसमें ट्यूबवेल लगा है। राकेश ने कहा, जी आप सही कह रहे हैं, वही खेत, वो मेरा खेत है और वो जमीन मैं अब आपको दे दूंगा। आप मुझे उस जमीन का 2 लाख दे दीजिए। अगर आप 2 लाख नहीं दे सकते तो उससे कुछ कम भी चलेगा, पर मुझे पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। राकेश की बातें सुनकर महापुरुष ने सोचा, वो अपने मन में ही विचारने लगे कि वो ट्यूबवेल वाला जमीन की कीमत तो कम से कम 5 लाख है। जरूर इसकी कोई मजबूरी होगी, तभी वो 5 लाख की कीमत वाला जमीन मुझे 2 लाख में ही दे रहा है। बहुत ही सोच विचार करने के बाद महापुरुष ने राकेश से कहा, मैं उस जमीन की कीमत 5 लाख रुपए दूंगा। राकेश ने कहा, पर मैं तो उसकी कीमत 2 लाख मांग रहा हूँ, लेकिन आप 5 लाख क्यों दे रहे हो? महापुरुष बोले, तुम जमीन क्यों बेच रहे हो? तो राकेश ने कहा, बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई की फीस जमा करना है, बहुत कर्ज है, मजबूरी है, इसलिए मजबूरी में बेचना है। बच्चों के पढ़ाई के फीस के पैसे तो जैसे तैसे मैं कहीं से पूरा कर दूं, लेकिन बेटी की शादी कैसे करूंगा? मैं मजबूर हूँ जमीन बेचने के लिए, पर भाई साहब आप 5 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? महापुरुष ने कहा, मुझे जमीन खरीदनी है, किसी की मजबूरी नहीं खरीदनी है। अगर आपकी जमीन की कीमत मुझे मालूम है तो मुझे आपके कर्ज, आपकी जवाबदेही और आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। इससे मेरा सतगुरु कभी खुश नहीं होगा। अगर मैंने किसी के मजबूरी का फायदा उठाया तो ये मेरे सतगुरु की सिखलाई का अपमान होगा। ऐसी जमीन या कोई भी साधन, कोई भी वस्तु जो किसी की मजबूरियों को देखकर खरीदे, वो घर, वस्तु और साधन जीवन में कभी सुख नहीं देते, बल्कि आने वाली पीढ़ी मिट जाती है। और जब मैं आपकी मजबूरियों को जान गया हूँ कि आप 2 ही लाख में अपनी जमीन क्यों बेच रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं कम कीमत में आपकी मजबूरी खरीद रहा हूँ। किसी की मजबूरी खरीदना ये मेरे सतगुरु की सिखलाई नहीं है। आप चिंता ना करें, आप खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तैयारी करें। 2 लाख रुपए हम पूरे गांव मिलकर व्यवस्था कर लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं, बल्कि इस पूरे गांव की बेटी है, मेरी भी बेटी है। और हम सब मिलकर उसकी शादी करवाएंगे और आपको अपनी जमीन भी नहीं बेचनी पड़ेगी।
आपका जमीन आपका ही रहेगा। महापुरुष की बातों से राकेश के आंखों में आंसू आ गए और वो हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए खुशी खुशी दुआएं देता चला गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, किसी के दर्द मजबूरी को समझकर सहयोग करना ही सच्ची सेवा है, लेकिन किसी की मजबूरी ना खरीदें। किसी की मजबूरियां खरीदकर हम अपने जीवन में दुख के भागीदारी बन जाते हैं। अगर हमें किसी की मजबूरियों के बारे में पता है तो उनकी मजबूरियों को खरीदना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सहयोग करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। वही सच्ची सेवा है। साथ संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि साखी कैसी लगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।